बन्धुभैव पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम रघुनंदन राम श्री राम भरताग्रज राम श्री राम रणकर्कश राम श्री राम शरणं राम श्री रामचंद्र चरणों प्रणामि श्री रामचंद्र चरणों साम नमामि श्री रामचंद्र चरणों से साम नमामि। इंसान कुछ नहीं कर सकता है जब आपके मन में सुबह सेवा करने का एक उत्साह पैदा होता है कि कृष्णा हो जाते हैं, किसी के माध्यम से आते हैं। वो संकेत कभी बारे तो फिर पता चलता है कि हाँ ये बात होती है। किसी के बारे में भेजते हैं या खुद ही आ जाते हैं। लोक सुंदर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब लोकनाथ स्वामी भूगल स्वामी दोनों को ब्रजधाम में भेजे थे, उस समय ब्रजधाम बिल्कुल जंगल था और भगवान की सारी स्त्रियां तकरीबन लुप्त हो चुकी हैं, छुप गई थी, पता नहीं था। तो उनको यही महाप्रभु ने आर्डर देके भेजा कि आपको इन जो छुप गई है, जो गायब हो गई है, तीर्थस्थल जो भी हमारी लीलाओं के, भगवान की लीलाओं के, उनको आपको दोबारा से उनको प्रकट करना है, उजागर करना है लोगों के सामने और उनके मंदिर बनाने हैं, स्त्रियों के नाम रखने हैं। तो लोकनाथ स्वामी जी महाराज सब बताते हैं कैसे घूमते रहते थे वहाँ पर। एक मरतबा कहते हैं कि राधा रानी के कुंड के पास आए थे, तो वहाँ उस कुंड में कहते हैं कि भगवान विनोद जी थे, काफी साल से थे। लेकिन जैसे ही भक्त को देखा तो भगवान का भी मन मचला, मेरा भक्त आ गया है, अब इनसे सेवा लेनी चाहिए। एक गोपालक के रूप में भगवान स्वयं अर्चा लाए राधा विनोद जी के और परमात्मा को दिए और कहा कि महाराज जी ये लीजिए, अब आप इनकी सेवा करें। देखा तो उनके देख करके उनके अश्रुपात होने लगे। भगवान उनके लोकनाथ स्वामी जी महाराज सोचने लगे ये कैसे हो गया, ये बालक मुझे लाकर भगवान कैसे दे गया है। इसी चिंता में और डूबे हुए थे तो भगवान मुस्कुराए। राधा विनोद जी बोला मैं ही था और तुम्हारी पूजा लेने के लिए मैंने अपने आप को तुम्हें दिया, मैंने अपने आप को तुम्हें दिया है, तो पूजा करोगे। मुस्कुराने लगे भगवान। भक्त लोग इतने ऊंचे लेवल पर होते थे, साक्षात भगवान स्वयं उनसे बात करते थे आकर के या स्वप्नों में आकर के उनको बताते थे। तो अब तो उनको बहुत ही चिंता हो गई भगवान। अब कहते हैं कि लोकनाथ स्वामी जी महाराज भगवान के लिए आज सोच रहे थे कि प्रसाद का कैसे मैं अरेंजमेंट करूँ। तो जो भी उनको मिलता मधुकरी से ला करके भगवान को भोग लगा देते थे। इतने तन्मय हो जाते थे कि उनको कभी कभी पता नहीं चलता
कि भगवान के भोग का समय हो गया है और उनके अर्पण करना है प्रसाद। तो वे एक मरतबा कहते हैं कि रसोई घर बनाया हुआ भगवान का, वहाँ से प्रसाद बनाते हुए लाते। तो जो उसके साथ एक सेवादारी था, वहाँ उसने इंतजार करता था कि लोकनाथ स्वामी आए, प्रसाद बनाए और फिर भगवान को भोग लगाएं। ऐसा सोच रहे थे तो नहीं आए। जाकर देखे तो वहाँ ध्यान कर रहे हैं भगवान का गुरु ने। तो भगवान ने भी विचार किया मेरा भगत मेरे ध्यान से उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से भगवान लोकनाथ स्वामी बनकर रसोई में जाकर के प्रसाद बनाने लगे। फिर वो भगत ने बोला वहाँ में देखकर आया, यहाँ लोकनाथ फिर दोबारा भागे वही तो देखा वहाँ ध्यान वही लोकनाथ स्वामी, उधर जाए तो वहाँ लोकनाथ स्वामी जी महाराज। तो इस तरह से वो भोग लगा भगवान को और फिर वो भगत ने लोकनाथ स्वामी के चरण पकड़ लिए। बोला प्रभु जी प्रसाद किसने अर्पण किया? बोला मुझे क्या पता। बोला आप ही ने तो अर्पण किया, आपने प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया। वो देखकर भगवान विनोद जी को हंसने लगे, कहने लगे भगवान आपकी लीला का कोई बात नहीं है, आपने मेरा स्वरूप धारण करके और अपना प्रसाद खुद ही भोग लगा लिया। तो कभी कभी शक्ति नहीं होती है सेवा करने की, तो भगवान खुद भी मदद करने लग जाते हैं। मन में हो विश्वास, धीरज हो, दृढ़ता हो, तो भगवान भगत कभी अकेला नहीं होता है। मेरी बात में सोचिए, कभी अकेला नहीं होता है। जब आप भगवान की सेवा में जुटते हैं तो स्वयं भगवान आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ऊपर कृष्ण की ऐसी मासूम कृपा होती है। लोकनाथ स्वामी वे हैं जिन्होंने जीवन भर प्रण लिया था कि मैं किसी में शिष्य नहीं बनूंगा, लेकिन उनके इस प्रण को तोड़ा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रण को कृष्ण पितामह ने तोड़ा, इसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने उनके प्रण को तोड़ा। फिर के बाद जाते कहते हैं कि नरोत्तम ठाकुर जी महाराज महाप्रभु के जाने के बाद आए थे। अच्छा गांव है, खेजरी गांव है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो राजा के यहाँ पर ही जन्मे, मगर कहते हैं कि भक्त भी पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, ऊंच नीच घर जन्म ले रहे संत पसंद। तो ये पूर्व जन्म से जो भक्ति है ना वो जीव के साथ चली आती है। तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में बहुत सारी तपस्या करी है, बहुत दान किए हैं, बहुत तीर्थ स्नान किए हैं, बहुत यज्ञ किए हैं, तब जाकर के आपको राधादास प्यारे भगवान की पूजा का मौका मिला है। कोई मजाक बात नहीं है, मगर इसको दिन मुझे कहना पड़ता है। सिर्फ फेस्टिवल भगत और हमेशा कंटिन्यूस भक्ति करना, इसमें बहुत अंतर होता है। भगवान सब देखते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं इस बात को? हम क्या दुनिया को दिखाते हैं या कृष्णा को, किसको दिखाते हैं? अगर हम भगवान को दिखाना चाहते हैं तो फिर तो कोई व्यक्ति बीच में है ही नहीं, फिर तो अकेला है। संसार को दिखाते तो फिर मेला लगेगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। जैसे कृष्ण, जब मेला लगेगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो मेरा कोई काम नहीं है वहाँ। क्यों? प्रसन्न है। भागवत में भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव में 8 स्वरूप में प्रकट होता हूँ, 8 स्वरूप में आता हूँ। यानी प्रसन्न के रूप में आता हूँ, मिट्टी के रूप में आता हूँ, चित्र के रूप में आता हूँ, हाथ के रूप में आता हूँ, मन की मूर्ति में आता हूँ, हीरे में आता हूँ। इस तरह से मैं 8 मूर्तियों में आता हूँ। और भक्त को जब मुझे लेकर आता है या मेरी पूजा शुरू करता है तो अपने मन के अंदर मुझे ऐसे भर लेना चाहिए जिस प्रकार से पूरे घर को दीपक प्रकाश से भर लेता। इसी प्रकार से अपने अंदर मुझे पूरा सा कोई ऐसी जगह दूसरी ना छोड़े मेरे सिवा, मुझे देखे, मेरे लिए सब कुछ करे, तो उसका जीवन फिर सफल हो जाता। वो उससे दूर नहीं है, अंतर है, तभी मूर्ति पूजा का विधान हुआ है। अंतर क्या है? शाश्वतम, संसार को अनित्य सुखम लोकम, दुनिया में सुख नहीं है, रहने भी नहीं दिया जाएगा।
इमं प्राप्ति भजस्व मां, इमं प्राप्ति भजस्व मां, ऐसी दुनिया में आकर के मेरा भजन करना। भजन का क्या मतलब होता है? तेषां सततयुक्तानां भजतां सततं कीर्तयन्तो मां कंटिन्यूस सेवा होनी चाहिए। राम भगवान ने बोला है कि जन्माष्टमी को करना, रामनवमी को करना या फिर बर्थडे पे करना, कहाँ बोला है? कहाँ बोला है? गीता जी तो कंटिन्यूस ये बता रही है, भागवतम भी कहती है कि रोजाना मेरी सेवा करें। अगर आपके पास